खुलेगा ईवीएम का पिटारा, चमकेगा किसकी किस्मत का सितारा। निगम की 17 सीट, किसको मिलेगी लीड। निकाय चुनाव में वोटिंग के बाद हर किसी की निगाहें नतीजों पर टिकी है, क्योंकि हर कोई एक सवाल पूछ रहा है कि इस बार निगम में सबसे ज्यादा सीटें कौन जीत रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिलचस्पी इसी को लेकर बनी है। क्या फिर एक बार भाजपा का कमल खिलेगा या फिर कुछ सीटों पर साइकिल को भी रफ्तार भरने का मौका मिलेगा। सवाल बहुजन समाज पार्टी का भी है, जिसने निगम की जंग जीतने के लिए सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। लेकिन जानकारों की माने तो इस बार ज्यादातर सीट पर भाजपा का पलड़ा भारी है, जबकि कई पर सपा, भाजपा और बसपा में त्रिकोणीय मुकाबला है। यानी सबके पास अपनी अपनी ताकत दिखाने का भरपूर मौका है। निकाय चुनाव के नतीजे आने में बस चंद घंटों का वक्त बाकी रह गया है। सभी सियासी दलों ने इस चुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उनको भी अब इंतजार है चुनाव के नतीजों का कि आखिर किसकी कितनी मेहनत सफल हो पाई। बहरहाल बात करें अगर पूरे प्रदेश की, तो अधिकतर सीटों में सपा और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पर मुकाबला भाजपा और बसपा के बीच में देखा जा रहा है। बात वाराणसी की करें तो यहाँ 28 साल से भाजपा को कोई छू नहीं पाया है और इस बार भी भाजपा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लखनऊ में भी भाजपा ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा है। पुराने रिकॉर्ड को देखें तो यहाँ भाजपा अपने सभी विरोधियों पर भारी है। इसी तरह प्रयागराज और झांसी में भी भाजपा का दावा मजबूत नजर आ रहा है। मुरादाबाद सपा का गढ़ रहा है, लेकिन यहाँ मेयर की सीट पर भाजपा हैट्रिक लगाने के फिराक में है। ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का गृह जनपद भी है। मेरठ में 25 साल से 2 बार भाजपा और 3 बार बसपा का कब्जा रहा है और इस बार भी बसपा और भाजपा के बीच टक्कर बताई जा रही है। वहीं गाजियाबाद में सपा ने आखिरी वक्त में अपना प्रत्याशी बदलकर बड़ा दांव चला था, लेकिन सियासी समीकरण को देख भाजपा सबसे आगे नजर आ रही है। निगम की इस लड़ाई में बरेली वो सीट है जहां भाजपा और सपा की सीधी टक्कर बताई जा रही है। यहां सपा ने पहले अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन आखिरी वक्त में पर्चा वापस लेकर निर्दलीय उम्मीदवार आईएस तोमर का समर्थन कर दिया। कानपुर में पिछले 20 साल से सवर्णों का कब्जा है। भाजपा ने यहाँ फिर एक बार प्रमिला पांडे पर भरोसा जताया है, लेकिन सपा ने अपनी सबसे ज्यादा ताकत भी इसी सीट पर लगाई है। अखिलेश यादव का रोड शो हो या डिंपल यादव का प्रचार, यहाँ ऊंट किस करवट बैठेगा ये बड़ा सवाल है। अयोध्या भाजपा का गढ़ है, लेकिन इस बार यहाँ सपा और भाजपा की सीधी टक्कर बताई जा रही है। आगरा में भाजपा को बगावत भारी पड़ सकती है, क्योंकि इसी बगावत से बसपा लड़ाई में आ गई है, जिससे भाजपा और बसपा में कड़ी टक्कर बताई जा रही है। गोरखपुर में भाजपा का दावा मजबूत नजर आ रहा है। ये मुख्यमंत्री योगी का गृह जनपद है, जिसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। अलीगढ़ की मेयर सीट पिछली बार बसपा ने जीती थी, लेकिन इस बार त्रिकोणीय टक्कर बताई जा रही है। सहारनपुर में भाजपा और बसपा के बीच सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। पिछली बार ये सीट भाजपा ने 2000 से भी कम के मार्जिन से जीती थी। शाहजहांपुर को अपना पहला मेयर मिलेगा, लेकिन ये किस पार्टी का होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ जिस उम्मीदवार को सपा ने उतारा था उसने नामांकन से एक दिन पहले भाजपा का दामन थाम लिया, जिससे भाजपा का दावा सपा के मुकाबले ज्यादा मजबूत दिख रहा है। मथुरा वृंदावन मेयर पद के लिए भाजपा से विनोद अग्रवाल प्रत्याशी हैं, लेकिन उनके मुकाबले में निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार रावत को कांग्रेस, सपा और आरएलडी ने समर्थन दिया है, जिससे यहाँ लड़ाई दिलचस्प हो गई है। फिरोजाबाद में भाजपा के सामने अपनी सीट को बचाने की लड़ाई है। यहाँ सपा भाजपा को टक्कर दे रही है। आपको बता दें, यह आकलन पुराने नतीजों और इस चुनाव में बनाई रणनीति के हिसाब से है, क्योंकि निगम की सबसे ज्यादा सीटें कौन जीतेगा इसकी साफ तस्वीर नतीजों के बाद ही साफ होगी।